Hello students, a very good morning to one and all. इन लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का जो बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट था वो हमने कवर किया था, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हम लोग प्रोसेस प्लानिंग के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि एक पार्ट है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। ओके, तो कोई भी चीज़, जैसा कि देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रोसेस प्लानिंग कंसिस्ट ऑफ सिलेक्शन ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मशीन, टूल, कटिंग टूल, process, jigs, fixture, measuring tool, etc. Establishing the efficient sequence of operation, determination of changes in form of dimensions or finish of the machine tools in addition to the specification, the action of the operator. That means कहीं ना कहीं ये आपका इंडस्ट्रियल से भी कोरिलेट करता है। तो दैट मीन्स कोई सा भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू आप वो पार्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसकी एक प्रॉपर प्लानिंग होती है, प्रॉपर लेआउट होता है, ठीक है ना। उसकी सीक्वेंसिंग क्या होती है, कौन सा आपका मशीन टूल्स, कौन सा है आपका, किस मटेरियल का यूज कर रहे हैं आप, ठीक है ना। ओके, तो ये सारी चीज़ हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं। इट इंक्लूड्स द कैलकुलेशन ऑफ द मशीन टाइम एज वेल एज द रिक्वायर्ड स्किल ऑफ द ऑपरेटर। दैट मीन्स कितना आपको पर्टिकुलर रॉ मटेरियल से जो आप फिनिश्ड गुड आप प्रिपेयर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मशीनिंग, ओके, तो उसमें आपका कितना टाइम आपको लग रहा है, ऑपरेटिंग टाइम कितना है फिनिश्ड गुड बनने में, ओके, और किस टाइप का आपका दैट मीन्स जो ऑपरेटर है या जो स्किल्ड लेबर आपको वहाँ पे रिक्वायर्ड रहता है। क्लियर है। इट ऑल्सो एस्टैब्लिशेस an efficient sequence of manufacturing steps for minimizing material handling, which ensures that the work will be done at the minimum cost and at maximum productivity. तो ऑब्वियस सी बात है, मिनिमम आपका यहाँ पे, ताकि मटेरियल हैंडलिंग कम से कम हो, ठीक है ना, और उसके लिए कौन कौन से आपका स्टेप्स इन्वॉल्व होने चाहिए, ठीक है, ताकि आपकी जो कॉस्ट है आपका वो मिनिमम होनी चाहिए और प्रोडक्टिविटी आपका ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। तो किसी न किसी तरह से प्रोडक्शन को आपका इंक्रीज़ करना है। The basic concept of process planning are generally concerned with the machining only. That means कहीं ना कहीं आपका जो मेन रोल प्ले करता है वो कौन सा करता है आपका प्रोसेस प्लानिंग में, वो करता है आपका मशीनिंग। ओके, सो नेक्स्ट कम टू पॉइंट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो कौन इसमें बात करूँ तो बेसिकली आपका देयर आर टू मेन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग एंड अनदर वन इज़ द सेकेंडरी। Okay, so first of all you have to know about the manufacturing process. Manufacturing process is that part of the production process which is directly concerned with the change of form or dimensions of the part being produced. दैट मीन्स क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कुछ और नहीं। दैट मीन्स कोई भी आपका रॉ मटेरियल है उससे आपका उसमें उसकी जो डायमेंशंस हैं, उसकी जो फॉर्म है आपका, उसमें जो हम लोग चेंजेस लाते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीनिंग ऑपरेशन, वो आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहलाता है। इट डज़ नॉट इंक्लूड द ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग और स्टोरेज पार्ट। दैट मीन्स ये आपका ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग या स्टोरेज ऑफ पार्ट्स को आपका इंक्लूड नहीं करता, एज दे आर नॉट डायरेक्टली कंसर्न विद द चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ डायमेंशंस ऑफ द पार्ट प्रोड्यूस। जैसे कि हमें पता है कि ये कहीं ना कहीं आपका मतलब कि ये उसके चेंज फॉर्म को चेंज होने में या डायमेंशन में कोई चेंज आपका उसको ये इंक्लूड नहीं करता है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैंने आपको बताया था देयर आर टू टाइप्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देखें यहाँ पे क्या दिखा हुआ है, फॉर प्रोड्यूसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स मटेरियल्स आर नीडेड, इट इज़ देयर फॉर इम्पॉर्टेंट टू नो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अवेलेबल इंजीनियरिंग मटेरियल्स, raw materials used manufacturing of the products, tools, machines and equipments in factories और इंडस्ट्रीज आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ओर्स। दैट मीन जो भी आपका ओर्स से हम वहाँ पे जो भी रॉ मटेरियल्स लेते हैं जिसके थ्रू आपका प्रोडक्ट्स आपका मैन्युफैक्चर करते हैं, जो टूल आप यूज़ करते हैं, मशीन टूल हो गया या इक्विपमेंट हो गया किसी फैक्ट्रीज में, तो ये सारी चीज़ हम वहाँ पे देखते हैं। The ores are suitably converted the metal into a molten form by reducing or refining process in foundries. Okay, this molten metal is poured into molds for providing commercial casting called ingots. Such ingots are then processed in rolling mills to obtain market form of material supply in the form of bloom, billets, slabs and rods. Okay, so I think
These forms of material supply are further subjected to various manufacturing processes for getting suitable metal products of different shapes and sizes in various manufacturing shops. All these processes used in manufacturing concerned for changing the ingots into usable products may be classified into 6 major groups. That means जो भी आपका जो रॉ मटेरियल है ना, जो इनगॉट्स के फॉर्म में है, उसको किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के फॉर्म में लाने के लिए उसको कई ग्रुप में बांटा गया है. उनमें से आपका जो मेन है आपका प्राइमरी शेपिंग प्रोसेस, सेकेंडरी मशीनिंग प्रोसेस, मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस, जॉइनिंग प्रोसेस, सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस एंड प्रोसेस अफेक्टिंग चेंज इन प्रॉपर्टीज़. ओके, तो इन आपका इसको मेन 6 ग्रुप में यहाँ पे बांटा गया है. ठीक है, तो यदि मैं यहाँ पे वन बाय वन बात करूँ, प्राइमरी शेपिंग प्रोसेस के बारे में बात किया जाए तो प्राइमरी शेपिंग प्रोसेस आर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए प्रोडक्ट फ्रॉम एन एमोर्फस मटेरियल. दैट मीन्स कोई भी आपका एमोर्फस मटेरियल है उससे आपका जो भी प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग है, दैट मीन्स जो आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं. ओके, नेक्स्ट देखें यहाँ पे, सम प्रोसेस प्रोड्यूसेस फिनिश प्रोडक्ट्स और आर्टिकल्स इनटू हिज यूजुअल फॉर्म वेयर एज अदर्स डू नॉट. कुछ होते हैं जो आपका फिनिश पार्ट प्रोड्यूस करते हैं, कुछ हैं जो आपका उनमें रिमेनिंग प्रोसेस आपका वहाँ पे करने की ज़रूरत रहती है. एंड रिक्वायर फर्दर वर्किंग टू फिनिश कंपोनेंट टू डिज़ायर्ड शेप एंड साइज. मतलब कि उनमें कई सारे प्रोसेस रहते हैं जो आपका पार्ट को फिनिश करते हैं. फिनिश पार्ट आपको मिलता है, कई बार उसमें हमें उसको सरफेस फिनिश करने के लिए डिज़ायर्ड शेप आपको चाहिए, तो उसमें थोड़ा सा और वर्क करना पड़ता है. डिफरेंट शेपिंग प्रोसेस आर कास्टिंग, पाउडर मेटलर्जी, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, गैस कटिंग, बेंडिंग, फोर्जिंग. So these are some manufacturing process which are involved for getting the required shape. ओके, तो ये सारे आपका, चाहे आपका फोर्जिंग हो, चाहे कास्टिंग हो, चाहे आपका ना फोर्जिंग में ही आ जाता है बेंडिंग वगैरह ना. ओके, सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आता है बेसिकली मशीनिंग. ओके, मशीनिंग प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी प्रोसेस कहलाता है. एज लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स रिक्वायर फर्दर प्रोसेसिंग आफ्टर द प्राइमरी प्रोसेस. मोस्टली क्या होता है, आपका प्राइमरी प्रोसेस से ही आपका पार्ट प्रोड्यूस कर दिए जाते हैं, बट इवनली कुछ कंपोनेंट्स हैं आपका या कुछ प्रोसेस हैं जिसके थ्रू हमें वहाँ पे सेकेंडरी ऑपरेशन करना पड़ता है. दीज कंपोनेंट्स आर सब्जेक्टेड टू वन और मोर नंबर ऑफ मशीनिंग ऑपरेशंस इन मशीन शॉप्स टू ऑब्टेन द डिजायर्ड शेप एंड डायमेंशनल एक्यूरेसी ऑन फ्लैट एंड सिलेंड्रिकल जॉब्स. Thus the jobs undergoing these operations are the roughly finished products received through primary shaping process. Okay, the process of removing the undesired or unwanted material from the workpiece or job or component to produce a required shape using a cutting tool is known as machining. ओके, सम ऑफ द कॉमन सेकेंडरी और मशीनिंग प्रोसेसेस आर, जो आपका कॉमनली आपका जो मशीनिंग प्रोसेस है आपका, जैसे यहाँ पे टर्निंग है. टर्निंग में भी आपका देयर 3 टाइप्स ऑफ टर्निंग, प्लेन टर्निंग, टेपर टर्निंग एंड स्टेप टर्निंग. थ्रेडिंग हो गया जहाँ पे आपका थ्रेड जनरेट करने हैं. नर्लिंग हो गया जहाँ पे आपको नर्लिंग यानी कि जहाँ पे आपको डायमंड थ्रेड चाहिए होता है. ठीक है ना, तो वहाँ पे जहाँ पे आपको ग्रिप अच्छी मिल सके. मिलिंग, ओके, ड्रिलिंग, बोरिंग, प्लानिंग, ये सारे के सारे क्या है आपका मशीनिंग प्रोसेस ही हैं. क्लियर है. शेपिंग हो गया, स्लॉटिंग है, स्वैगिंग है, ब्रोचिंग है, हॉपिंग है, ग्राइंडिंग है, गियर कटिंग हो गया, थ्रेड कटिंग हो गया. एंड लास्ट वन इज द अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस, नेमली मशीनिंग विद न्यूमेरिकल कंट्रोल. यानी कि कब जो एनसी मशीन कहूँ या सीएनसी न्यूमेरिक कंट्रोल सिस्टम होता है आपका, और कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल सिस्टम होता है. तो जिसमें आपका ईसीएम हो गया, एलबीएम है. ठीक है, दैट मीन्स इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग है, लेज़र बीम मशीनिंग है ना, अल्ट्रा क्या बोलते हैं अब्रेसिव जेट मशीनिंग हो गया, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग है. तो ये सारे आपका कन्वेंशनल मशीनिंग होते हैं. तो थर्ड है आपका मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस. नेक्स्ट आते हैं मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस में. फॉर्मिंग प्रोसेस कंपोजेज अ वाइड वैरायटी ऑफ टेक्निक्स विच मेक use of suitable force, pressure or stresses like compression, tension and shear or their combination of cause a permanent deformation of the raw material to impart required shape. That means जब हम लोग पर्टिकुलर जो किसी भी पर्टिकुलर कंपोनेंट में हम जब ये प्रोसेस अप्लाई करते हैं या इन प्रोसेस का यूज़ करते हैं, तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस वहाँ पे इंड्यूस होते हैं. कई बार कंप्रेशन हो सकता है, कंप्रेसिव लोड के कारण से टेंशन हो सकता है, या फिर आपका शियर हो सकता है, जनरेट हो सकता है. ठीक है ना, क्लियर है.
These processes are also known as mechanical working process and are mainly classified into two major categories, that is hot working process and cold working process. Okay, that means नाम से ही लग रहा होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉट वर्किंग प्रोसेस एंड कोल्ड वर्किंग प्रोसेस. हॉट वर्किंग में क्या आता है कि जब आपका दैट मीन्स जब किसी दैट मीन्स जब कोई कंपोनेंट है उसको हम लोग क्या करते हैं आपका हीटअप करके क्या करते हैं उसको मतलब कि रिक्वेस्टलाइजेशन टेम्परेचर तक लाते हैं. उसके बाद जब उसमें कोई हम लोग वर्किंग करते हैं, दैट मीन्स आपका फोर्स अप्लाई कर रहे हैं टू फॉर्म द शेप, तो ये आपका हॉट वर्किंग कहलाता है. जबकि कोल्ड वर्किंग में क्या होता है, उसमें रूम टेम्परेचर में आपका हम लोग कोई भी आपका दैट विद द हेल्प ऑफ हैमरिंग या मशीनिंग जो भी ऑपरेशन करते हैं वो आपको कोल्ड वर्किंग कहलाएगा. ओके, देखिए इसमें ज़रा, इन दिस प्रोसेस नो मटेरियल इज रिमूव्ड, कोई भी आपका मटेरियल रिमूवल प्रोसेस नहीं है ये. हाउएवर इट इज़ डिफॉर्म्ड एंड डिस्प्लेस यूजिंग सुटेबल स्ट्रेसेस लाइक कंप्रेशन, टेंशन एंड शियर और कंबाइंड स्ट्रेसेस टू कॉज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ द मटेरियल्स टू प्रोड्यूस रिक्वायर्ड शेप. दैट मीन्स वन थिंग इज़ क्लियर दैट देयर इज़ नो मशीनिंग ऑपरेशन. यहाँ पे कोई मशीनिंग ऑपरेशन हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, केवल आपका मेटल, हालांकि यहाँ पे भी मेटल का शेप जो आपका हम लोग चेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ हैमरिंग विद. ओके, क्लियर है. Such processes led to production of dietary suitable articles which include kitchen utensils, rods, wires, rails, cold drinks bottles, okay, caps, collapsible tubes, etc. तो ये सारी चीज़ें हैं आपका जो यहाँ पे कोल्ड वर्किंग या हॉट वर्किंग के थ्रू बिना मशीनिंग के बनाए जाते हैं, फॉर्म किए जाते हैं. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस आर, जैसे हॉट वर्किंग में है आपका फोर्जिंग हो गया, रोलिंग हो गया. तो इससे जब हॉट वर्किंग प्रोसेस है तो आपका इसको हॉट फोर्जिंग एंड हॉट रोलिंग बोल सकते हो आप. हॉट स्पिनिंग हो सकता है, हॉट एक्सट्रूजन होगा, हॉट ड्राइंग होगा, हॉट स्पिनिंग हो गया. सिंपल सा आपका क्या करेंगे, इसको हीटअप करके आपका रिक्वेस्टलाइजेशन टेम्परेचर तक लाते हैं. उसके बाद आपका इसमें प्रेस के थ्रू या हैमरिंग के थ्रू, ठीक है ना, दैट मीन्स लोड अप्लाई करके आपका, जिसमें यहाँ पे लोड आपका कई टाइप का हो सकता है, टेंशन हो सकता है, कंप्रेशन हो सकता है, शियर हो सकता है, इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है, जिनके थ्रू हम क्या करते हैं ये प्रोसेस वहाँ पे करते हैं. कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में देखेंगे इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा. जब रूम टेम्परेचर में हम कोई काम करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रेशर और फोर्स और अप्लाइंग द फोर्स, देन इट इज़ नोन एज कोल्ड वर्किंग. और कोल्ड वर्किंग प्रोसेस कौन कौन से हैं देखें जरा. कोल्ड फोर्जिंग हो गया, कोल्ड रोलिंग हो गया, कोल्ड हेडिंग हो गया, कोल्ड ड्राइंग, वायर ड्राइंग, स्ट्रेच फॉर्मिंग, शीट मेटल वर्किंग प्रोसेस सच एज पियर्सिंग, पंचिंग, लैंसिंग, नोचिंग, क्वाइनिंग, स्क्वीजिंग, डीप ड्राइंग, बेंडिंग, ये सारी की सारी क्या है आपका शीट मेटल प्रोसेस में काउंट होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर बात करेंगे ज्वाइनिंग प्रोसेस में. दैट मीन्स जो हम लोग जिसे हम लोग वेल्डिंग बोलते हैं. मेनी प्रोडक्ट्स ऑब्जर्व इन डे टू डे लाइफ आर कॉमनली मेड बाय पुटिंग मेनी पार्ट्स टुगेदर, मे बी इन सब असेंबली. जैसा कि हम देख पा रहे हैं डेली लाइफ में कई सारे आपका इंडिविजुअल कंपोनेंट्स रहते हैं, पार्ट्स रहते हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं आपका सब असेंबली करते हैं. तो ये सारे सारे क्या हो आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस में ही काउंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल द बॉल पेन कंसिस्ट ऑफ ए बॉडी, रिफिल, बैरल, कैप एंड रिफिल ऑपरेटिंग मैकेनिज्म. ठीक है, तो ये आपका ऐसे प्रॉपर मैकेनिज्म है आपका जहाँ पे स्प्रिंग वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं. तो वहाँ पे क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स रहते हैं, उनकी असेंबली करते हैं. ओके, तो ये भी एक ज्वाइनिंग प्रोसेस ही है. मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड एज अ सिंगल यूनिट, दे आर मैन्युफैक्चर्ड एज डिफरेंट कंपोनेंट्स यूजिंग वन और मोर ऑफ द above manufacturing process and these components are assembled to get the desired product. That means जो हमें desired output चाहिए उसमें उसको लाने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि आपका सिंगल पीस आपका वहाँ पे मैन्युफैक्चर हो. उसमें कई सारे आपका पार्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं. किसी भी जो ऊपर आपको प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिए हैं उनमें से आप प्रोड्यूस करते हैं पार्ट को, बाद में उनकी असेंबली कर सकते हैं. ओके, ज्वाइनिंग प्रोसेस आर वाइडली यूज्ड इन द फैब्रिकेशन एंड असेंबली वर्क. जनरली क्या होता है, आप किसी भी आपका असेंबली वर्क के लिए या फिर पर्टिकुलर पार्ट्स को जोड़ने के लिए हम लोग इनका यूज़ करते हैं ज्वाइनिंग प्रोसेस का. इन दिस प्रोसेस टू और मोर पीसेज आर ऑफ मेटल पार्ट्स आर ज्वाइंट टुगेदर टू प्रोड्यूस डिजायर्ड शेप एंड साइज ऑफ द प्रोडक्ट. जनरली क्या होता है, हम लोग क्या कोई भी दो या दो से अधिक मेटल पार्ट्स को आपको ज्वाइन करने के लिए हम लोग जो फैब्रिकेशन प्रोसेस या ज्वाइनिंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं ताकि आपको जो प्रोडक्ट आपको चाहिए, जिस साइज के चाहिए वो आप ऑप्ट कर सकें.